आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट आज हरियाणा के उद्योग। इससे पहले भी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो हरियाणा जीके हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इससे पहले भी हम एक बार हरियाणा जीके कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हरियाणा जीके की, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मैंने विद ट्रिक करवाया हुआ है। तो हमारा एकमात्र चैनल है जिस पर आपको एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड देखिए थ्योरी भी मिलेगी, फिर थ्योरी वाइज आपको टॉपिक वाइज जो भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उसी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और उसी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। हरियाणा सेट स्पेशल आपकी क्लासेज आपको बनी हुई प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा के उद्योग देखिएगा, इतनी लंबी 2 से 3 घंटे की हरियाणा उद्योग की वीडियो पढ़ने का कोई मकसद नहीं है आपका। केवल वो चीज़ें पढ़िए जो हरियाणा एसएससी बार बार पूछता आया है और जहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि हरियाणा जीके के आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। केवल आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपकी इम्पोर्टेंट है। आपके हो सकता है 2 से 3 प्रश्न जो है नए बनते हैं, वो सभी के लिए नए हैं, ठीक है। तो हरियाणा उद्योग में जितना आपको पढ़ना है वही आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो हरियाणा के उद्योग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2-3, वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले क्या है, हरियाणा राज्य लघु उद्योग की स्थापना। हरियाणा राज्य लघु उद्योग। अब हम उद्योग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य लघु उद्योग की स्थापना कब हुई। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे 1967, ठीक है, 1967 याद रखेंगे। फिर जो पहले 19 है उसको 19 तारीख बना दो, ठीक है। जो आखिरी में 7 है उसको 7 महीना बना दो। तो 19 जुलाई 1967 को क्या हुई थी, हरियाणा राज्य लघु उद्योग की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा औद्योगिक नीति। हरियाणा औद्योगिक नीति, हरियाणा औद्योगिक नीति। तो ये कब लागू हुई, तो ये आप याद रखेंगे 665, ठीक है, 665 आप तारीख याद रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। हरियाणा राज्य लघु उद्योग, हरियाणा औद्योगिक नीति कब लागू हुई, 665 को। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम ऊपर से चलते हैं, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपसे ये पूछे ना कि औद्योगिक एवं निवेश नीति, ठीक है, एक और पूछा जाता है औद्योगिक एवं निवेश नीति। औद्योगिक एवं निवेश नीति, देखिए ये है औद्योगिक नीति और ये है औद्योगिक एवं निवेश नीति। तो आप याद रखेंगे 1-1-11, ठीक है, 1-1-1, सारे 1-1 हैं, 1-1-11। ये 665 है, ये 1967 से याद रखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैप के माध्यम से हर एक हम चीज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना पंचकुला में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचकुला। तो पंचकुला में जो आपको याद रखना है, एक चीज़, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो पंचकुला में केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या रखनी है, वो HMT। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है पंचकुला से, तो पंचकुला आपका कहाँ पर है, ये हमारा पंचकुला है। तो यहाँ पर याद रखेंगे HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। क्या याद रखेंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और यहाँ पर क्या होता है, कल पुर्जों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कल पुर्जों का। जो भी आपके बड़े वाहन हैं उनके कल पुर्जों का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पंचकुला। उसके बाद आते हैं हम नीचे अंबाला। ये है अंबाला। तो अंबाला को हम क्या बोलते हैं, साइंस सिटी। उपनाम में मैंने करवाया हुआ है, मिक्सी सिटी भी कहते हैं, साइंस सिटी भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका केवल 20% कहाँ से होता है, अंबाला से निर्यात होता है, ठीक है। जितने भी आपके वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं
केवल अंबाला से उसका 20% आपका निर्यात होता है, तो इसलिए इसको साइंस सिटी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे मिक्सी सिटी भी हम इसको बोलते हैं, मिक्सी सिटी या फिर साइंस सिटी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यमुना नगर। अब देखिए ट्रिक से याद करेंगे हम यमुना नगर के सारे, ठीक है। यमुना नगर के क्या याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। और वो ट्रिक क्या है, पेपर पर सरस्वती और स्टार्च, पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे 47 टिम्बर। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, 47 टिम्बर 52 रेल से यमुना गेट। देखिए मेरे को याद हुआ है तो आपको भी हो जाएगा, यमुना गेट 73 भेजे। अब देखिए यमुना के जितने भी उद्योग हैं ये आपके यहाँ पर शामिल हो जाएंगे यमुना नगर के। केवल 2 से 3 बार आप बोलेंगे यमुना नगर, पेपर पर सरस्वती और स्टार्स छपे 47 टिम्बर 52 रेल से यमुना गेट 73 भेजे, ठीक है। ये आपको केवल याद रखना। आप देखिए पेपर है तो सबसे पहले आपको याद आएगा पेपर मिल। सबसे पहले क्या है यमुना नगर में, पेपर मिल, जिसको बल्लारपुर में है बिल्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिल्ट। अब देखिए जो लास्ट के 3 हैं इनका सन मैंने साथ के साथ लिखवा दिया है, बाकी जो है उनके सन की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। पेपर मिल कहाँ पर है, यमुना नगर में, इसको क्या बोलते हैं, बिल्ट। तो बिल्ट में देखिए पहले 2 अक्षर ले लो, बी इंग्लिश का दूसरा अल्फ़ाबेट है और आई कौन सा है, नोमा है। तो इसका सन आपको आ जाएगा 1929। क्या आ जाएगा, 1929। उसके बाद है सरस्वती, ठीक है, पेपर पर सरस्वती। तो सरस्वती आपको याद रखना है यहाँ पर, तो सरस्वती से बनेगा सरस्वती शुगर मिल। क्या बनेगा, सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल। अब देखिए सरस्वती में सर है, तो सर के आपके कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। आपके सर के कितने हिस्से होते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा, सर के 3 हिस्से होते हैं। तो 3 से आपका 3 3 2 बार लिख दो। सरस्वती से सर के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, तो 33। अब देखिए स्टार्च है नेक्स्ट, स्टार्च। स्टार्च को आप इंग्लिश में लिखे होंगे STARCH, स्टार्च। अब देखिए आपने बिल्ट के पहले 2 अक्षर लिए थे, स्टार्च के आखिरी के 2 अक्षर ले लो, C और H, और उनके नंबर लिख दो, C 3 और H 8। तो ये क्या बन गया, 1938। क्या बन गया, 1938। इम्पोर्टेंट है यमुना नगर के, पेपर मिल, ठीक है, सरस्वती शुगर मिल, स्टार्च, ठीक है, केमिकल लिमिटेड। उसके बाद है टिम्बर मार्केट। अब देखिए टिम्बर मार्केट का मैंने पहले ही लिखवा दिया आपका 47 टिम्बर, तो यानी कि 1947 में। अब देखिए इसका पुराना नाम क्या है, अब्दुल्लापुर मंडी। 100 सालों से भी पुरानी आपकी ये क्या है, मार्केट है, टिम्बर मार्केट। आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी मार्केट है जो आपकी 100 सालों से भी पुरानी है, तो आप क्या बताएंगे, टिम्बर मार्केट। इसका पुराना नाम क्या है, अब्दुल्लापुर मार्केट। अब देखिए रेलवे वर्कशॉप, रेल से रेलवे वर्कशॉप, 52 रेल, तो 52 से बनेगा 1952। तो रेलवे वर्कशॉप है, एकमात्र वर्कशॉप है जहां पर आपकी शताब्दी की एक्सप्रेस का यहाँ पर क्या होती थी, सर्विस। उसके बाद है यमुना गेट, तो यानी कि यमुना से क्या है आपके, ये यमुना नगर में है, और यमुना से बनेगा यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड। तो 73 से बन जाएगा 1973। तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे, ठीक है, 47 टिम्बर 52 रेल से गेट नंबर 73 भेजे यमुना। 1929, 1933, 1938, 47, 52 और 73, ठीक है। पुराना नाम पूछे तो अब्दुल्लापुर। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे,
ठीक है, यमुनानगर के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 6 के 6 में से ज़रूर आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुरुक्षेत्रा में। अब देखिए कुरुक्षेत्रा में आपकी क्या है, सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1984-85। आप याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में एक ही याद रखेंगे आप, सहकारी चीनी मिल जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1984-85। और कुरुक्षेत्र ना मिले तो कुरुक्षेत्र में आपको शाहाबाद ऑप्शन में मिल सकता है। शाहाबाद कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, तो इसका नाम भी पूरा क्या है, शाहाबाद सहकारी चीनी मिल, 84-85 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे के से बनेगा करनाल, तो करनाल में आपका क्या है, लिबर्टी जूता फेमस है। क्या है, लिबर्टी जूता यहाँ पर फेमस है, जो पानीपत। अब पानीपत में भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं यमुनानगर, फिर पानीपत। अब देखिए पानीपत में सबसे पहले हम बात करें तो NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। क्या है, NFL से क्या बनेगा, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। ठीक है, 1977 आप याद रखेंगे। यदि उत्पादन की बात करें तो 1979 में इसका उत्पादन की शुरुआत हुई थी, 1 साल छोड़ के। ठीक है सॉरी। उसके बाद है कैप्टिव संयंत्र। संयंत्र का मतलब क्या होता है, प्लांट। कैप्टिव यूरिया संयंत्र भी कहाँ पर है, आपका पानीपत में है। उसके बाद तेल शोधक कारखाना, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तेल शोधक कारखाना, ये भी कहाँ पर है, पानीपत। और पानीपत में कहाँ पर, बाहोली, कहाँ पर है, बाहोली। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1980। आप याद रखेंगे, सन भी पूछा गया है, 1980 में। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके सैनिक हैं और अर्धसैनिक बल हैं, उनके कंबलों का 75% केवल कहाँ से पूरा होता है, पानीपत से। कंबल, सैनिक और अर्धसैनिक बलों का जो कंबल का निर्यात होता है, केवल 75% वो कहाँ से होता है, पानीपत से। इसके अलावा आपका दरी, ठीक है, चद्दर, ये सभी की सभी कहाँ की फेमस हैं, आपकी पानीपत की है। इम्पोर्टेंट है ये, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है पानीपत में क्या है, NFL, कैप्टिव आपका है विद्युत संयंत्र और तेल शोधक कारखाना। क्लियर है, इसको रब करें। अब देखिए पानीपत जींद में ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद बात आती है सोनीपत की। सोनीपत में क्या है, आपका एटलस। सबसे फेमस जो है सोनीपत में वो क्या है, एटलस। साइकिल उद्योग है। ठीक है, सबसे बड़ा साइकिल उद्योग था, अब तो केवल नहीं है, अब तो बंद हो गया आपका। अब केवल वहाँ पर क्या होता है, आपका पहले प्रोडक्शन भी होता था और आपकी वहाँ पर असेंबली भी होती थी, अब वो यहाँ पर नहीं होता है। तो सोनीपत में पूछा भी जाता है तो आप याद रखेंगे एटलस। ठीक है, फिर इधर आते हैं हम फतेहाबाद, फिर सिरसा। ठीक है, फतेहाबाद और क्या है, सिरसा। और फतेहाबाद में क्या आपका फेमस है, तो फतेहाबाद याद रखेंगे, सूती मिल। फतेहाबाद में क्या है, आपका सूती मिल है यहाँ पर। और जो सबसे पहली जो सूती मिल यहाँ पर खोली गई थी, वो खोली गई थी सन 1963 में। ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूती मिलें हैं। और जो सबसे पहली जो सूती मिल किस खोली गई थी, 1963 में आपकी खोली गई थी, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो सिरसा है। उसके बाद सिरसा में भी ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट जो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आएंगे भिवानी और चरखी दादरी। अब देखिए चरखी दादरी में क्या है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग है। तो पहले आपका क्या था, भिवानी में ही थे दोनों की दोनों चीज़ें। मैंने पहले भी आपको याद करवाया हुआ है। कोई आदमी है भिवानी जाता है तो भिवानी में क्या करता है, बस में जाता है और बस की कौन सी सीट पर बैठता है,
3937 3937 बस नंबर पर वो चढ़ता है भिवानी जाने के लिए। तो सी से क्या होगा आपका सीमेंट उद्योग, और टे से क्या बनेगा टेक्सटाइल उद्योग। अब देखिए सीमेंट है तो 3/9/1939 है, तो सीमेंट उद्योग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी 1939 में हुई थी। और ये किसने की थी इसकी, तो सीमेंट की रामकृष्ण डालमिया। रामकृष्ण, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, रामकृष्ण डालमिया। अब देखिए जो सीमेंट है ना, इसको हरियाणा सरकार ने अधिकृत कर लिया कब 23 जून 1981। एग्जाम में पूछा जाएगा सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 23 जून 1981 आप याद रखेंगे। तो 23 जून 1981 को क्या कर लिया गया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर लिया, अधिकृत कर लिया। ठीक है, तो अब चरखी दादरी में है ये, लेकिन आपको ऑप्शन भिवानी ही मिलेगा क्योंकि जो चरखी दादरी है वो भिवानी से अलग हो गया है। तो आप चरखी दादरी ना मिले तो भिवानी ही इसका आंसर मानती है हरियाणा से। उसके बाद है टेक्सटाइल उद्योग, तो वो आपका कहाँ पर है, भिवानी में। तो टे से टेक्सटाइल, और उसकी स्थापना कब हुई थी 1937 में। तो आप याद रखेंगे टेक्सटाइल उद्योग 1937 में। यदि आपसे पूछे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल है तो उसकी स्थापना कब हुई थी 1943 में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, उसकी स्थापना कब हुई थी 1943 में स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है झज्जर में भी कुछ खास नहीं, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम झज्जर में भी आपका नहीं है, फिर आपका आएगा महेंद्रगढ़। अब देखिए महेंद्रगढ़ में आपके खनिज उद्योग सबसे ज़्यादा हैं, खनिज उद्योग सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उद्योगों के मामले में सबसे पिछड़े हैं ये नीचे के पलवल, नूह और महेंद्रगढ़। ये क्या हैं, उद्योगों के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल। लेकिन खनिज के मामले में जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से ये पिछड़े हुए हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी की। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब रेवाड़ी। अब देखिए रेवाड़ी का क्या फेमस है, तो रेवाड़ी में जो फेमस है सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतल नगरी। क्यों, यहाँ का क्या फेमस है, तिल्ला जूती। ठीक है, तिल्ला जूती उद्योग फेमस है। दूसरे नंबर पर हीरो तथा होंडा, हीरो और होंडा यहाँ पर लगा हुआ है प्लांट। तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे, रेवाड़ी में तिल्ला जूती उद्योग यहाँ के क्या है, फेमस है। हीरो और होंडा दोनों कंपनियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो आपसे इम्पोर्टेंट है पीतल नगरी, ये मैंने बताया, पीतल नगरी आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कीजिए इसको, रेवाड़ी के बता दी सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं नीचे जैसे ही चलेंगे गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है मारुति उद्योग। ठीक है, पावर लूम, ये गुरुग्राम है तो यहाँ पर क्या है, पावर लूम उद्योग फेमस है। दूसरे इसके अलावा है मारुति उद्योग, मारुति कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, मारुति उद्योग, ये आपको याद रखना है, मारुति उद्योग। एग्जाम में आपसे पूछा गया था मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे भाई 1981 में। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्पादन शुरू हुआ वो 1 साल के बाद 1983 में उत्पादन शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है यहाँ पर। ठीक है, एस्टेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मारुति उद्योग 1981 में स्थापना और 1983 में उत्पादन शुरू हुआ, और 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर क्या है, फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद की।
नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपका है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद है। एक बार नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे चलें, इसको रब करते हैं, स्पेस फुल हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप साथ के साथ ले सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है औद्योगिक दृष्टि से, जो सबसे विकसित है वो है फरीदाबाद। औद्योगिक दृष्टि से सबसे जो विकसित है फरीदाबाद है। ठीक है, क्या है? फरीदाबाद है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं वो सारे कहाँ पर? फरीदाबाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके अलावा राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इसके अलावा रबड़ टायर उद्योग भी कहाँ पर है? रबर या रबड़ टायर, ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर, ये भी कहाँ पर है? उद्योग फरीदाबाद में फेमस है। इसके अलावा आपका काली मेहंदी, ये भी कहाँ का फेमस है? आपका फरीदाबाद का। ठीक है। उसके अलावा टाइपराइटर, ये भी कहाँ का है? फरीदाबाद का। ठीक है। इतने सारे आपके उद्योग हैं यहाँ पर। ठीक है। टाइपराइटर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, काली मेहंदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आपके सामान हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में। ठीक है। और कौन? हाँ, एक ट्रैक्टर और रह गया यहाँ पर, ट्रैक्टर। तो इसीलिए कहते हैं ये आपका औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित ज़िला है हरियाणा का। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो आपके इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, मैप की मदद से मैंने बता दिया है कि कौन से ज़िले के कौन से इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी होगा ये। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपका कोई रह गया हो तो देखते हैं। सो आई होप मैंने सारे यहाँ पर बता दिए हैं। आपके पानीपत, रोहतक, हाँ रोहतक भी शायद बता दिया, रोहतक भी बता दिया। आपका चीनी उद्योग, रोहतक रह गया, चीनी उद्योग यहाँ के फेमस हैं। इसके अलावा हिसार रह गया। हिसार में केवल आप एक चीज़ याद रख लीजिए, स्टील सिटी बोलते हैं। तो स्टील और लोहे से जितनी भी चीज़ें आपकी बनती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लीजिए जो आपकी स्टील या लोहे से बनती है, वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? आपके हिसार में है। ठीक है। और कोई रह गया? उसके अलावा कोई नहीं बचा है। आपका जो इम्पोर्टेंट है वो सभी क्लियर हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपकी जो वीडियो है पसंद आई है या नहीं आई है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।